पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। तीनों मुल्कों ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दस्तखत किए। मक्का के असोफा पैलेस में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास दिफाई ताउन को हर शोबे में मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक हुआ। मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, इस्लामी अखुवत, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और तवील अरसे पर मुहित दिफाई ताउन की बुनियाद पर तय पाया। मकसद इज्तिमाई इस्लामियत को मजबूत बनाना, खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेकाम को फ़रोग़ देना और एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की राह हमवार करना है। दहशत गर्दी, मसाइल, खतरात, साइबर हमलों और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक मालूमात बाकायदगी से एक दूसरे के साथ शेयर की जाएंगी। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। रहनुमाओं ने खित्ते और दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की अज़म का अदा किया। तीनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा और सह फ़रीक़ी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम का मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान के साथ मुआहदे पर दस्तखत करना एजाज़ है। तीन बरादर इस्लामी ममालिक अमन और सलामती के मुश्तरका अज़्म पर मुत्तहिद हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा हरम के साए में तय पाया। मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। मुआहदा उम्मत मुसलमा के अमन और खुशहाली का जरिया बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को खराज तहसीन। मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इज्तिमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी मुआहदा हमारी सिक्योरिटी दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। दुआ है ये मुआहदा पूरे खित्ते के लिए खैर, बरकत, अमन और इस्तेहकाम का बाइस बने। मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 में दर्ज हक़ के दिफा की तौसीक़ भी करता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर मक्का का दौरा किया, जहाँ सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। तैयब रजब एर्दोगान ने मज़ीद कहा है कि तुर्किया तनाज़ात और बहरान के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर मबनी अपनी असूली मौक़े पर कायम रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहदा अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करते हैं। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन में यह अहम संग मील है। मुआहदा मुश्तरका खतरात से निपटने की कोशिशों की निशानदही करता है। मुआहदा महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार करता है। तीनों ममालिक का मुआहदा तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान कहते हैं, दिफाई मुआहदा शराकत दारी के लिए फ्रेमवर्क फराहम करता है। मुश्तरका दिफाई सलाहियत हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। निज़ाम निकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हाकिमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, कहा जब तक मानेंगे नहीं, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। सिस्टम कोलैप्स हो गया तो इसका हल भी बताएं। जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी ही मसाइल का हल है। आइन पर आप अमल नहीं करते। कितनी मरतबा आपने जमहूरियत को तोड़ा है। आप फिर कहते हैं सिस्टम नाकाम हो गया। सिस्टम अगर गिर चुका है तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर है। आप असल बीमारी पर बात करने को तैयार नहीं। जब वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं तो सूबे क्या कर सकते हैं। कहा जाता है निज़ाम टूटा हुआ है, इसका हल नए सूबे हैं। नए सूबे बनाना अगर अवाम का फैसला है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। अगर अवाम का फैसला नहीं तो हम साथ नहीं देंगे। वोट की इज्जत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। आइन की बालादस्ती ही मजबूत जमहूरी निज़ाम की जमानत है। जमहूरियत नाकाम नहीं, इसे कमजोर किया गया। हम नुमान के बेशर जिला पूंछ और रावला कोट सदूती के 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी। जिला बाग के 3 और जिला हवेली के 1 हल्के में पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक जिला बाग और हवेली के हल्कों LA 14 से 17 तक इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। LA 18 से LA 24 तक 7 हल्कों में इलेक्शन मुलतवी। सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की दरखास्तों के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया। इंतखाबात की नई तारीख और नजर सानी शुदा शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है।
ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू किया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में। नून लीग का एक हिस्सा वज़ीर आज़म की हर कोशिश को नाकाम करता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अभाव में जलसे से खिताब। कहा उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की। हमें वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर की है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोगों की नीयत साफ नहीं। नून लीग का एक हिस्सा वज़ीर आज़म को अपोजिशन से ही नहीं, इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। आज़ाद कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक ही होना चाहिए। तारीख में कभी कश्मीर में 6 मरहलों में इलेक्शन नहीं हुए। पहले कहा गया है कि 10 सीटें हमारी जेब में हैं। नून लीग ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी किया। अभी 11 सीटें रहती हैं। सिर्फ पूंछ की सीटें चाहिए। हुकूमत बनाकर दिखाऊंगा। पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करेंगे। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 45 में से 23 नशिस्तें दरकार थीं। हमें 24 नशिस्तें मिल चुकी। राना सनाउल्लाह का वेली में जलसे से खिताब। मरीम नवाज ने वादा किया था, अगर कश्मीर ने नून लीग पर एतमाद किया तो पंजाब जैसी तरक्की होगी। अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया। कश्मीरियों की शहादत सैकड़ों में नहीं, लाखों में है। कश्मीर की नजरियाती सरहदों और तहरीक आज़ादी के मौक़िफ़ का तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा। मार कहर के बाद भारत को मालूम हो गया वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में किसी का हक छीनेंगे ना किसी को अपना हक छीनने देंगे। पहाड़ों पर रहने वाले अपनी बात पर डट जाते हैं। कोई माई का लाल आपका हक नहीं छीन सकता। कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अक्सरियत मिल चुकी। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बनेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम पाकिस्तान का फख्र है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मैं तो मुज़ाकरात की दावतें देकर थक गया हूँ, अब कहना ही बंद कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब में उनके MNAs के नाम मांगे। तारिक फजल चौधरी ने उनकी मुज़ाकरात की बात हुई हो तो पता नहीं। वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके। जिन अपोजिशन रहनुमाओं की वजह से पार्लिमानी कमेटी बनी, उन्होंने इसकी बहाली की दरख्वास्त नहीं की। हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। PTI ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब शायद इसलिए किया था कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन उनको शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। PTI के कायमा कमेटियों के चेयरमैन के पास जो स्टाफ है वो वापस करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम आ जाए, मैं चैम्बर खाली कर दूंगा। लेकिन असल बात यह है कि वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने गैर कानूनी सिगरेट के धंधे का मामला PFUJ के सुपुर्द कर दिया। कमेटी इजलास में सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, कमेटी ने ABN न्यूज की खबर पर नोटिस दिया। कहा, चैनल मालिक और रिपोर्टर को उठा लाओ। इससे मीडिया वर्कर्स में तशवीश पैदा हुई। मीडिया की खबरों पर नोटिस लेने के लिए 15 इदारे मौजूद हैं। FIR की बातों से हमारा दिल दुखा। सेनेटर तलहा महमूद का कमेटी में ABN का भरपूर दिफा। कहा, जमान मुगल शरीफ आदमी है, ABN को इस केस से फारिग करें। जब मोहसिन नकवी ने कह दिया कि सिस्टम तबाह हो चुका है, बाकी तो कुछ नहीं बचता। सेनेटर तलहा ने कहा है कि FBR बहुत सी पॉलिसियां ठीक नहीं बना रहा, इसका दोबारा जायजा लेना चाहिए। फैसल सलीम रहमान के ब्रांड कितने हैं? कमेटी ने FIA से मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी के इजलास में सेनेटर तलहा महमूद और सेनेटर तिलावर खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, इनका ज़ाती मफाद है, ये कमेटी के मेंबर हैं ना ही खुसूसी मेहमान। तिलावर खान की कमेटी में बैठने की वजह से कमेटी दागदार हो रही है। मेरी भी इज्जत उछाली गई। अगली मीटिंग में सेनेटर दिलावर आएंगे तो मैं मेंबर नहीं रहूंगा। दिलावर खान को बहैसियत एक्सपर्ट बुलाएं।